गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट कुछ काम से। तो अब मेरा ब्लॉग बहुत दिन बाद आया है। तो क्यों आया है वो मैं आपको चल के बताती हूँ। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट क्योंकि हमें कुछ शॉपिंग करनी है। तो चलो चलते हैं। देखो मम्मी नीचे खड़ी हुई है। तो गाइस देख सकते हैं आपकी मेरी रायना बेटी जो है वो स्कूटी को साफ कर रही है ताकि हम उस पर बैठ पाएँ। तो गाइस हम निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं मार्केट क्योंकि हमें मार्केट में थोड़ा काम है। 32 वाला दे दीजिए, 32 ही दे दीजिए। तो गाइस अभी हम आए हैं कॉस्मेटिक की शॉप पे और यहाँ से मम्मी ले रही है साड़ी के कलर की चूड़ियाँ और आई लैशेज़ ले रही है। इस कॉस्मेटिक की शॉप को तो आपने पहले भी देखा होगा मेरे शॉर्ट्स में, और अगर नहीं देखा तो फटाफट से जाके अभी देख लो। तो गाइस अभी हम आए हैं चूड़ी की शॉप पे और चूड़ी ले रहे हैं। उस सारे दुकान पे नहीं मिली इसलिए हम दूसरे शॉप पे आए हैं। तो देखो मम्मी ने कुछ ऐसा लगवाया है। तो गाइस अब हम लोग जाएंगे इस वाले सैलून में क्योंकि मम्मी को अपने हेयर के साथ कुछ कारनामे करवाने हैं। तो गाइस मम्मी आई है लेयर कट कटवाने। तो मम्मी की कटिंग हो गई है और अब मम्मी की बाल हो रही है सेट। 2000 years later. हे गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस हम सब रेडी हो गए हैं और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम कहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए हम रेडी हो गए हैं और मार्केट से आने के बाद मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है और मेरा गला दर्द कर रहा था। तो इस वजह से मुझे बोलने में दिक्कत हो रहा था। तो इस वजह से मैंने उसे शूट नहीं किया और मार्केट में हमें 2 घंटे लग गए। तो बहुत लेट हो गया आने में। तो फिर हम लोग अभी रेडी हो गए हैं। अभी बज रहे हैं 7 और हमें जाना है बनारस, खोजवा। बनारस में खोजवा जाना है हमें। तो उसके लिए अब हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सारा सामान हमने ले लिया है और हम जा रहे हैं। तो हम क्यों जा रहे हैं ये तो आपको वहाँ जाने के बाद ही मैं बताऊँगी। और ये वाला व्लॉग मेरा बहुत दिनों बाद आ रहा है क्योंकि नानी के घर से आने के बाद छठ पूजा का व्लॉग भी मैंने नहीं डाला क्योंकि नानी के घर से आने के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला और सारी कॉपी और प्रोजेक्ट कंप्लीट करने थे। तो इस वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं वीडियो एडिट कर सकूं। तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई छठ पूजा की, तो उसके लिए सॉरी। तो हम लोग नॉर्मल वैसे ही जा रहे हैं जैसे पापा अपने बाइक से, मैं अपने स्कूटी से। एंड मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताना। अभी मैं इसको खोलूँगी, भी बाहर जा रही हूँ ना, मतलब स्कूटी ड्राइव करूँगी तो सारा गंदा हो जाएगा अंदर का टॉप। तो इस वजह से मैंने इसको बंद कर लिया। अभी वहाँ पे जाके खोलूँगी। और देखो मैंने बाद में जूड़ा भी बनाया है, तो अगर मन किया तो वहाँ पे खोलूँगी, नहीं तो जूड़ा ही में रहने दूँगी। तो अभी चलो चलते हैं वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। सब लोग चला गया है हमारे घर से। तो ये एक फैमिली फंक्शन है, तो वहाँ पे जाके मैं आपको सारी चीज़ बताती हूँ। तो गाइस यहाँ पे हो गया था हमारा माइक ऑफ एंड हमारा हो गया था पोपट। तो कुछ भी वॉइस नहीं आ पाई है वीडियो में। तो मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे हम अभी आए हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने। और हम आए हैं जियो पेट्रोल पंप पे जो कि बाबा तारकेश्वर मंदिर के सीधा सामने है। तो अभी यहाँ पे पापा ले रहे थे पेट्रोल, मैंने स्कूटी में अपने ले लिया था। और स्कूटी में पेट्रोल डलने के बाद सात्विक उसे अपने मन मर्जी से चलाया जा रहा था। एंड ये देखो मम्मी का फाइनल लुक। तो मम्मी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। एंड ये देखो सात्विक स्कूटी चला रहा है पूरे पेट्रोल पंप के गोल गोल, और वो स्टैंड लगा के चला रहा था। तो हमने उसे बोला तब फिर जाके उसने स्टैंड उठाया। एंड यहाँ पे पापा ने भी अपने बाइक में पेट्रोल ले लिया था और अब वो कर रहे थे पेमेंट। तो गाइस ये देखो मैं अपने को और मम्मी को दिखा रही थी और हेलमेट से मम्मी का सिर ही लड़ गया। तो गाइस हम बनारस क्यों जा रहे हैं मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। तो दादी के घर पे है फंक्शन बनारस में। दादी का मायका और ससुराल दोनों ही बनारस में है, बट हम यहाँ पे मुगलसराय में रहते हैं क्योंकि पहले दादा का जॉब मुगलसराय में था। तो दादा को बनारस से मुगलसराय अप डाउन करने में बहुत दिक्कत होता था, इस वजह से हम मुगलसराय ही शिफ्ट हो गए। तो दादी के मायके में है फंक्शन, दादी के भतीजी की थी शादी जिसमें हम नहीं गए थे। तो पापा और सात्विक गए थे बट मैं और मम्मा नहीं गए थे। तो अब हम जा रहे हैं रिसेप्शन में। तो फर्स्टली हम जाएंगे मंदिर, संकट मोचन मंदिर, और फिर वहाँ से जाएंगे दादी के घर। तो पापा ने पेमेंट कर दिया, तो अब चलो चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं संकट मोचन और यहाँ पे दर्शन करने पहले। तो अभी हम लोग दर्शन करके आ गए हैं और पापा भी गए हैं। तो जब वो आएंगे तो फिर हम जाएंगे दादी के घर। और ये देखो मम्मी के शायद बाल ख़राब हो गए तो वो स्कूटी के मिरर में देख के सही कर रही है। एंड देखो गाइस ये है मंदिर, ये बहुत ही पुराना मंदिर है। और यहाँ पे मोबाइल अंदर जाना अलाउ नहीं है, तो वहाँ पे सारा सबमिट हो जाता है। तो फिर ये इतनी दुकानें हैं छोटी मोटी, और यहाँ पे पार्किंग एरिया है और ये पूरा फिर ऐसे बोर्ड लगा है।
और वहाँ से आने का रास्ता है उधर से। तो बस पापा आएंगे तो फिर हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। एंड ये देखो मंदिर के सामने सीधे ये है टीका लगाने के लिए, तो आप मंदिर से बाहर निकल के टीका लगा सकते हो। और मम्मी यहाँ पे आपको सबको प्रसाद दे रही है। हम लोग पेड़ा लेते हैं संकट मोचन का, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा होता है। और सात्विक की तबीयत ख़राब है और मेरी भी आज हो गई थी, बट मैंने एक दवाई खा ली तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है अब। तो गाइस हम लोग आ गए हैं और अब चलो चलते हैं अंदर। और मम्मी यहाँ पे अपना उतार रही है स्वेटर। तो देखो गाइस मम्मी की साड़ी एंड मम्मी को, तो इन्होंने उतार दिया है स्वेटर और अब चलेंगे अंदर। तो गाइस हम आ गए हैं छत पर, क्योंकि पार्टी छत पर ही है, सारा अरेंजमेंट छत पर ही हुआ है। तो सबसे पहले हम आके मिलेंगे सब फैमिली से, क्योंकि सारे लोग आ चुके हैं, छोटी बुआ को छोड़कर सारे लोग आ गए हैं और नाश्ता भी सबने कर लिया है। तो पहले हमने सबसे मिला और फिर हम सीधे चले गए नाश्ता करने, क्योंकि दादी ने बोला कि जाके पहले नाश्ता कर लो, क्योंकि हम लोग लेट गए थे वहाँ पे, हमें घर से ही लेट हो गया था। तो सबसे पहले हमने नाश्ता किया और नाश्ता में जो कुछ था हमने सारी चीज खाए थे, जैसे कि टिक्की चाट, टमाटर चाट, गोलगप्पे, चाउमीन, सारा चीज हमने खाया था और सारा चीज काफी टेस्टी था। तो नाश्ता करते समय पापा की आ गई थी कजिन सिस्टर, यानी कि मेरी बुआ, और फिर वो आई और मम्मी से मिली और मैंने उन्हें शूट नहीं किया है क्योंकि मैं उस वक्त खा रही थी। और हम काफी टाइम बाद सबसे मिले थे, तो सभी लोग हमें देखकर काफी खुश थे। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं नीचे रूम में, यहाँ पे बाल सही करेंगे, बहुत बेकार हो गया है। ये है मेरा फुल लुक। ये आईना थोड़ा सा गंदा है तो इस वजह से साफ नहीं दिख रहा है, बट ऐसा है कुछ मेरा लुक। गाइस मम्मी यहाँ पे अपने बाल झाड़ रही है और यहाँ पे आने के बाद सीधे फर्स्ट हमने नाश्ता किया पहले, और फिर अभी यहाँ पे आए हैं नीचे और अब जाएंगे फिर से ऊपर बार सब सही करके। और साथ में क्या बैठा है, तो गाइज ये है न्यूली मैरिड कपल जिनकी है रिसेप्शन पार्टी, ब्राइड एंड ग्रूम। और ये मेरी दादी बैठी है सबसे फ्रंट पे, और ये है दादी की दोनों बहनें यानी पापा की मौसी, और पीछे सब लोग बैठा था। और ये है मेरी बड़ी बुआ और बगल में बैठी है बड़ी बुआ की बेटी, ये है बड़ी मम्मी और ये है चाची। इन लोग को तो आप जानते ही होंगे। और अभी छोटी बुआ नहीं आई है, तो छोटी बुआ जब आएंगी तो मैं उन्हें भी आपको दिखाऊंगी। और मैं यहाँ पे बुआ को हाय करने को बोल रही थी तो वो खा रही थी, तो उन्होंने मुझे डांट भी दिया और उस पर हम काफी हंस रहे थे। और फिर दूल्हा दुल्हन का फोटोशूट भी होने लगा और फिर हम खा रहे थे बैठ के आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम का भी मजा कुछ अलग होता है ठंडी में। और हमने कॉफी भी पी थी। और ये है मेरी छोटी बुआ पिंक साड़ी में, और ये भी आ गई थी अब। और अब हमारा स्टार्ट हो गया था डांस, क्योंकि डांस के बिना पार्टी तो अधूरी है। तो सबने डांस किया और पूरा स्टेज जो है वो भर चुका था। और यहाँ पे मैंने सारे म्यूजिक सॉन्ग्स हटा दिए गाइस, क्योंकि आपको तो पता ही है कि वीडियो पे कॉपीराइट आ जाता है, तो इस वजह से मुझे सारे सॉन्ग्स हटाने पड़े। बट सॉन्ग्स हटाते वक्त मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि बिना सॉन्ग्स के डांस तो अच्छा ही नहीं लगता है। तो अब आप ही को गेस करके बताना पड़ेगा कि हमने किस किस सॉन्ग पर डांस किया। तो अभी तो फिलहाल चल रहा था भांगड़ा, और बाकी जो आगे हमने डांस किया उस पर आप कमेंट करके बताना किस किस सॉन्ग पे डांस किया। और मम्मी तो आ ही नहीं रही थी स्टेज पे, क्योंकि मम्मी डांस वगैरह ज़्यादा नहीं करती है, तो बट मैंने खींच के लाया और बाकी सब लोग भी बोल रहा था करने को, तो फिर मम्मी को मैंने खींच के लाया और फिर हमने थोड़ा बहुत किया। मम्मी भांगड़ा करने के बाद जब दूसरा सॉन्ग बजा तो मम्मी ने मुझे खींच के आगे डांस करने को बोल दिया और खुद खड़ी हो गई। तो फिर मैंने डांस किया और बाकी सबने भी किया, तो हमने खूब एंजॉय किया था, बहुत मज़ा आ रहा था। और हम काफ़ी टाइम बाद सबसे मिले थे, तो इसलिए एंजॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ गया था। और फिर मैंने जो ऊपर से जैकेट पहना था वो भी उतार दिया था, क्योंकि वो बहुत मोटा है और उसमें डांस करते समय गर्मी हो रही थी, ठंड में भी मुझे पसीने आ रहे थे, तो इस वजह से मैंने उसे उतार दिया और मम्मी को दे दिया। और फिर मैंने खूब डांस किया, क्योंकि डांस करने का मौका बहुत दिन बाद मिला है। ऐसे हम बहुत कम जाते हैं शादी और पार्टियों में, तो अब गए थे तो इसलिए बहुत मज़ा आ रहा था। और सब लोग साइड में खड़ा था, कुछ लोग डांस भी कर रहे थे। और गाइस अभी हम लोग किस सॉन्ग पर डांस कर रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड फिर डांस करके मम्मी मुझे खाना खाने को ले गई थी, बट मैं खाना नहीं खाई, क्योंकि फिर मेरे मनपसंद का सॉन्ग बजने लगा, तो इसलिए मैं चली आई फिर से डांस करने और बाकी लोग खाना खाने चले गए थे। और फिर मैं स्टेज पे
आई ब्राइड और ग्रूम के पास, और फिर मैंने वहां से आपको पूरा फुल व्यू दिखाया कि कैसा अरेंजमेंट हुआ है। और फिर डांस करते समय चाचा ने पैसा भी लुटाया था, और फिर हमने खूब डांस किया। फिर मेरे फूफा जी भी आ गए थे, चाचा भी आ गए थे, चाची भी थी, छोटी बुआ भी थी, बड़ी बुआ की और छोटी बुआ की दोनों की बेटियां भी थी, और इधर भी सब लोग था। तो फिर हम लोग डांस करने लगे, और फिर बज गया मेरे एकदम मनपसंद का सॉन्ग, जिसपे डांस तो मुझे एकदम अच्छे से आता है। फिर मैंने उस पे भी डांस किया। तो ये किस डांस को स्टेप है आप लोग कमेंट में जरूर बताना। एंड गाइस, पार्टी से आने के बाद मम्मी की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लिवर इन्फेक्शन और बाकी भी पेट से रिलेटेड बीमारियां हो गई थी। और बीच में मम्मी का 3 दिसंबर को एनिवर्सरी भी था, और हम उसे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे क्योंकि उसी वक्त मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। तो इस रिसेप्शन पार्टी को हमने बहुत दिन पहले ही अटेंड कर लिया था, बट मैं बहुत दिनों बाद इसे अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले भी एडिटिंग की थी, और एडिटिंग करने के अगले दिन ही पापा का फोन अचानक से लॉक हो गया था, पैटर्न लॉक, और फिर वो खुला ही नहीं। पापा ने बहुत ट्राई किया तो पापा को मार्केट से जाकर खुलवाना पड़ा, और उसकी वजह से सारे ऐप्स डिलीट हो गए थे। तो जिस ऐप से मैंने एडिटिंग की थी वीडियो की, उसे मैंने डाउनलोड भी किया था, बट वो गैलरी में सेव नहीं हो पाया था। तो उस वजह से जिस ऐप से मैं एडिटिंग करती हूँ उसके ड्राफ्ट में ही वो सेव था और गैलरी में सेव नहीं हो पाया था। और जब मोबाइल रीसेट हुआ अनलॉक करने के लिए मोबाइल, तो सारे फोटोज एंड वीडियोस भी उड़ गए थे, बट ये वीडियोस रखे हुए थे, जिसे देख के मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि अब मैं नहीं वीडियो अपलोड कर पाऊंगी, बट मैंने जब देखा कि है इसमें वीडियोस, तो मैंने फिर से इसकी एडिटिंग की। और जो पहले मैंने वीडियो एडिटिंग की थी वो ना ही सेव हुआ था, और रीसेट करने की वजह से वो पूरा उड़ गया था, सारे ऐप्स हट गए थे। तो इस वजह से वो वीडियो भी हट गई थी, तो वापस से मुझे एडिटिंग करनी पड़ी, और मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, रात में ही मिल पाता है, इसलिए मैं कर भी नहीं पा रही थी। तो फिर 2-3 दिन में इसकी एडिटिंग करके मैंने इसे अपलोड किया। और अब देखो गाइस, इस स्टेज पे कोई नहीं है, मतलब कि सब लोग डांस नहीं कर रहे, केवल खड़े हैं, और मैं ही डांस कर रही थी क्योंकि ये सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब स्टार्ट हो गया था ब्राइड और ग्रूम का डांस, और इनका डांस भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये इस गाने पे डांस कर रहे थे, आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से तेरा घर मेरा हो गया। तो इन लोग के डांस करने के बाद सारे लोग फिर से डांस करने लगे थे, और मैं डीजे के पास खड़ी थी, तो उसका सारा वॉल्यूम एकदम तेज तेज मेरे कान में जा रहा था, तो जिसकी वजह से मेरा कान भी एकदम सुन हो गया था जब मैं शांति जगह पे आई। एंड ये देखो, हम सब फिर से आकर डांस करने लगे थे। मम्मी तो उसी टाइम चली गई थी, और बट मैं नहीं गई थी, मुझे बहुत मजा आ रहा था। और ये रिसेप्शन पार्टी मेरे दादी के छोटे भाई की बेटे की है। एंड गाइस, मेरे पापा भी डांस नहीं किए थे क्योंकि वो भी डांस नहीं करते हैं। मैंने तो उन्हें आज तक डांस करते हुए देखा ही नहीं, बट मम्मी बताती है कि वो मुंह में पैसा लेकर डांस करते हैं। तो हमने उन्हें बोला था डांस करने के लिए, बट वो नहीं किए, बट हमने खूब एंजॉय किया। और फिर मैंने बुआ के साथ भी डांस किया। ये जिनकी रिसेप्शन पार्टी है उनकी बहन है, तो इन्हें भी खूब मजा आ रहा था मेरे साथ डांस कर करके। तो गाइस, फिर रात में मेरा घर आने का मन नहीं कर रहा था स्कूटी ड्राइव करके, क्योंकि ऐसे ही इतना डांस कर करके हम थक चुके थे, और फिर इतनी ठंडी भी थी, तो ड्राइव करने का मन नहीं कर रहा था, बट फिर भी आना था घर, तो इसलिए आना ही पड़ा मजबूरन, क्योंकि अगले दिन स्कूल जाना था ये सोचकर आई थी मैं, बट अगले दिन स्कूल गई भी नहीं। और अब स्टार्ट हो गया था मेरी चाची के सबसे छोटे वाले बेटे का डांस, जिसे डांस करते हुए देख के सब काफी खुश थे, और सब उसे घेर के खड़े हो गए थे, जिसकी वजह से मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही थी। मैं जहाँ जहाँ वीडियो बना रही थी वहाँ वहाँ पे वो लोग आ जा रहे थे, इस वजह से मुझे वीडियो बनाने में दिक्कत भी हो रही थी। और अब आ गए थे एक फूफा जी और एक बड़े पापा, और उन दोनों ने खूब धमाकेदार डांस किया। और जो एक है जो इन्होंने कोट पहना है वो है फूफा जी, जिन बुआ के साथ अभी मैं डांस कर रही थी, उनके हस्बैंड। और एक है बड़े पापा, ये भी रिलेशन में ही आते हैं, तो ये माइकल जैक्सन का डांस बहुत अच्छा करते हैं शायद, मुझे मम्मी बता रही थी। तो मम्मी ये डांस मिस कर दी थी, मम्मी उस टाइम नहीं थी जब ये लोग डांस कर रहे थे। और पापा बुआ सारे लोग खड़े होके इन लोग को खूब अच्छे से देख रहे थे। और यही है दादी के छोटे भाई, जिनकी बेटे की शादी है। और फिर साथ में कब से सबका वीडियो बना था, सब लोग डांस कर रहा था, तो उसका भी मन देखकर रह रहा था, तो फिर वो भी आ गया था स्टेज पर डांस करने सबके साथ, और उसने भी खूब एंजॉय किया। और अब ये लोग डांस कर रहे थे, और फिर इन लोगों ने किया नागिन डांस, और फिर हमने डांस नहीं किया, फिर सारा डांस यहीं पे खत्म हो गया था। और फिर सब लोगों ने किया फोटोशूट, और फोटोशूट करने में ही हमें 1 घंटा 1.5 घंटा लग गया। अगर आपको सारा डांस कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और अब मेरे चाचा भी ज्वाइन कर लिए थे बड़े पापा और फूफा जी को, और ये लोग मस्त अपना डांस कर रहे थे, और हम सारे लोग इन्हें खड़े होके देख रहे थे।
और अब दोनों फूफा जी का स्टार्ट हो गया है नागिन डांस। बड़े पापा चले गए अपना टैलेंट दिखा के, और एक फूफा जी के बारे में तो मैंने आपको बताया ही, और एक फूफा जी जो है वो मेरे अपने फूफा जी हैं। तो अब इन लोग का स्टार्ट हो गया है अपना मस्त नागिन डांस। तो गाइज ये देखिए, ये है अम्मा की बहनें, यानी पापा की मौसी, मेरी दादी की बहनें, और ये लोग भी बनारस में ही रहती हैं। और अभी हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, नीचे आ गए हैं, और बाकी सब लोग ऊपर ही है, सबका फोटोशूट चल रहा है और हम लोग नीचे आ गए हैं। तो गाइस हम राजघाट पे आ चुके हैं, और ये देख सकते हैं नमो घाट का व्यू रात में। मेरी हालत देख सकते हैं आप कि रात के 1:30 बज रहे हैं, और मैं अभी जा रही हूँ, और ठंड बहुत है, तो मैंने अपने आप को पूरा कवर कर लिया है। और ये है रायना, कुछ रायना आ रही हैं अपने भाई को लेकर के। उनकी हालत ख़राब हो गई होगी रात में, क्योंकि बहुत लेट नाइट हम लोग आ रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम घर आ चुके हैं, इतनी ठिठुरती ठंड में हम घर आ गए। और ये देख सकते हैं मिस रैना आ गए, और ये मेरे हस्बैंड। तो गाइस आज के व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। तो हमें रात में आने में बज गया था 2:30 से 3, और हम बहुत थक गए थे, और आज तो हमने खूब एंजॉय किया। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इससे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना वीडियो पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।